नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इन दिनों थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी जो खबरें हैं उनको मैं लाकर आपके सामने रख रहा हूं, फिर चाहे वो सियासत की खबरें हों या देश में घटी हुई कोई बड़ी घटनाएं। इसलिए हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा आपको बदलाव दिख रहा हो, वो जुकाम की वजह से बदलाव है, लेकिन काम जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एएसपी अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर नगीना से सांसद चुन लिए गए हैं और इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर देश की मीडिया में छाए हुए हैं और चर्चित चेहरे बन गए। अपनी बुलंद आवाज़ से जिस तरह वो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, उसकी तारीफ़ भी हो रही है। और जिस तरह वो सदन में बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं, उसकी भी प्रशंसा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जब चंद्रशेखर ने बहुजनों की आवाज़ उठाई और उन मुद्दों को सदन के पटल पर रखा, तो सुनने वालों का तांता लग गया। उनके भाषण को सुनने के लिए लोग उतावले दिखे, और ख़ास तौर से नगीना की जनता, जहां से वो सांसद बनकर आए। और अपने पहले ही भाषण में चंद्रशेखर ने गर्दा उड़ा दिया और उन मुद्दों को उठाया जो विपक्षी दल जिन मुद्दों से बच रहा है। हालांकि इसके बावजूद वो अपनी बात पूरी कह नहीं पाए, क्योंकि सदन में या कहें संसद में हर सांसद को बोलने के लिए कुछ वक्त निर्धारित किया जाता है। अब उतने कम वक्त में अपनी पूरी बात को रखना मुनासिब होता नहीं है। तो करीब 7 से 8 मिनट के अपने भाषण में चंद्रशेखर ने कई मुद्दों को उठाया, फिर चाहे वो बहुजन छात्रों का मुद्दा हो, आज़ादी का मुद्दा हो, समानता का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन कुछ मुद्दे रह गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चंद्रशेखर ने आज एक ट्वीट किया और बताया कि जो मुद्दे छूट गए हैं, जो मुद्दे रह गए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो छूट ही जाएंगे, वो भी उठाए जाएंगे। किस तरह उठाए जाएंगे, चंद्रशेखर ने ये ट्वीट करके बताया। चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कम समय होने की वजह से जन सरोकारों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। फिर भी आपके इस भाई या कहें इस बेटे ने कोशिश की कि वंचित तबके के सम्मान स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों के अलावा जातिवार जनगणना, युवा, बेरोजगार, किसान, पुरानी पेंशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, भोजन माता, एनएफएस, लेटरल एंट्री, एमएसपी, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। सफाई कर्मियों का मुद्दा कौन उठाता है? बेहद कम आपने देखा होगा, लेकिन चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि मैं संसद में जो कहना चाहता था उन मुद्दों को आप विस्तार से यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये अंत नहीं, अभी मुद्दों की शुरुआत है, ये अभी आगाज है, अंजाम अभी बाकी है, ये चंद्रशेखर ने कहा। तो चंद्रशेखर ने जिन मुद्दों को उठाया, बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी मुद्दों की बात दूर तलक जानी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपसे किया गया एक एक वादा पूरा करके रहूँगा। जय भीम, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान। और इसी के साथ साथ उन्होंने 2 प्रेस विज्ञप्ति भी अपने ट्विटर में अटैच की है। उनके ट्विटर पर जाकर उस पर क्लिक करके आप विस्तार से वो भाषण पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। तो जिस तरह चंद्रशेखर बहुजनों की राजनीति के नए चेहरे बनकर उभरे हैं और जिस तरह उनकी इमेज बन रही है सियासत में, और जिस तरह वो अपने भाषण के ज़रिए बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो उपचुनाव भी लड़ेंगे, साथ ही साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। ये ऐलान इस नज़रिए से भी बड़ा है क्योंकि अभी अभी जो पार्टी बनी है, बहुत ज़्यादा उसको सियासत में वर्ष नहीं हुए हैं, और चंद्रशेखर के तौर पर उनको पहला एमपी मिला या कहीं सांसद मिला। वो पार्टी 2027 में 403 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रणनीति होगी, कोई बड़ा विज़न होगा, कोई बड़ा उद्देश्य होगा, और कहीं ना कहीं से ऐसे फीडबैक मिल रहे होंगे कि चंद्रशेखर ने ऐसी बात कही।
उनको भी लग रहा होगा कि इतनी सीटों पर लड़कर हम विरोधियों को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और एक चीज़ और, चंद्रशेखर ने सभी खिड़की दरवाजे भी खोल रखे। वो एकला चलो राजनीति पर मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिन चलेंगे, और सत्ता के लिए वो गठबंधन भी कर सकते हैं। जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप अपने समाज की, या कहें बहुजनों की, या कहें शोषित वंचितों की आवाज़ को उठा नहीं पाएंगे। इसलिए चंद्रशेखर जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म की कर रहे हैं, मॉडर्न राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो चंद्रशेखर जिस तरह सियासत के नए चेहरे बनकर उभर रहे हैं, सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।